हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट जो कि फिटनेस जर्नी का है उसके बारे में बात करेंगे कि राइट वेट को कैसे फाइंड आउट करें जब आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो देखिए, राइट वेट का जानना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ वर्कआउट किया तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट की वजह से जो है आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो आपकी इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप बहुत कम वेट के साथ अगर आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं या कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो जो है आपके मसल्स चैलेंज नहीं होंगे, और अगर मसल्स चैलेंज नहीं होंगे तो मसल्स ग्रो नहीं करेंगे, और मसल्स ग्रो नहीं करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए सही वेट का चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका फॉर्म भी सही रहे, आपकी सही मसल्स भी टारगेट हो, आप अपने वर्कआउट को भी एंजॉय करें और साथ ही में अपने फिटनेस गोल्स को भी अचीव करें। तो यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल लूँगी। एक है बाइसेप कर्ल जो कि आइसोलेशन एक्सरसाइज है, दूसरा है स्क्वाट्स जो कि है कंपाउंड एक्सरसाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइसेप कर्ल की, जो कि है आइसोलेशन एक्सरसाइज, यानी कि एक सिंगल मसल को टारगेट करता है। तो इसलिए इसके जो रेप्स हैं 8 से 12 होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो 8 से 12 रैप आप लगाएंगे। वेट्स जो हैं आप 3 से 5 केजी के बीच में कोई भी आप चूज़ कर लीजिए, और आपने रेप्स लगाना शुरू किए बाइसेप कर्ल्स के। तो जब आपने रेप्स लगाए, अगर आप 6th रेप पे जाकर आपके मसल्स जो है बर्न होने लगे, लेकिन आप 12 रेप तक आराम से लगा पा रहे हैं बिना फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, यानी कि आपका वेट जो है सही है। लेकिन वहीं अगर आपने जो है 3 से 4 रेप्स लगाए और उसके बाद आपको मोमेंटम या फिर बॉडी को स्विंग करना पड़ रहा है बाइसेप्स कर्ल्स को करने के लिए, यानी कि आपका फॉर्म ब्रेक डाउन हो रहा है, आपने शोल्डर की मदद ली, आपने बैक की मदद ली, यानी कि आपका वेट जो है बहुत ही हैवी है, तो आपको वेट कम करना होगा। वहीं अगर आपने 12 रेप्स बहुत ही आसानी से लगा लिए तो इसका मतलब है वेट्स बहुत ही लाइट है। चलिए इसे मैं करके दिखाऊंगी तो शायद आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम करेंगे बाइसेप कर्ल। मान लीजिए आपने 12 रेप किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने 8 से 12 रैप बहुत आसानी से लगा लिए, आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बहुत आसानी से आपने लगा लिया, रैप भी पूरा कर लिया, इसका मतलब आपका वेट सही है। लेकिन अगर आपने 3 रैप लगाए या 4 रैप लगाने के बाद आपको बॉडी को जो है स्विंग करना पड़ रहा है या फिर मोमेंटम यूज़ करना पड़ रहा है लिफ्ट करने के लिए, यानी कि वेट आपका बहुत ज़्यादा है, वेट को कम करें। वहीं अगर आपका वेट बहुत कम है, आप 12 से ज़्यादा भी आप रैप लगा पा रहे हैं, यानी कि वेट बहुत ही लाइट है, तो वेट को बढ़ाएं ताकि आपके मसल्स चैलेंज हो और मसल्स ग्रो करें और साथ ही में आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़े। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे स्क्वाट्स का, जो कि है कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब है इसमें बहुत सारी मसल्स टारगेट होती हैं, और जो वर्क जो हम कर रहे हैं वो सारे मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें जो है हम ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा रेप्स लगा सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए जो है आप 10 से 15 रेप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए आप बिगिनर हैं और आप जो है 5 से 10 केजी के बीच में जो है आप कोई भी वेट चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे करके बताऊंगी तो शायद हो सकता है बेटर क्लियर हो जाए आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5.5 केजी का डंबल और हम इससे करेंगे स्क्वाट्स, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 15 रेप्स जो है बहुत आसानी से लगा लिए, तो ये मेरे लिए लाइट वेट होगा, मुझे वेट्स को बढ़ाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर मैंने 15 रैप बहुत ही आसानी से लगा लिए बिना फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ किए, यानी कि ये वेट मेरे लिए लाइट है। अब मैं वेट्स को थोड़ा और बढ़ाऊंगी। तो अब मैंने जो है डंबल्स का वेट बढ़ा दिया है, मैंने 11.5 केजी ईच रखा है। तो अब इससे स्क्वाट्स करके देखेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11, 12, 13, 14, 15। मैं 11.5 kg ईच के साथ 15 रेप्स लगा रही थी। जब मैंने 10th रेप पर मैं आ गई तब मेरे मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बर्न करने लगे थे, मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज फील हो रहा था और लास्ट के जो 4 से 5 सेट वो काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग हो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने गुड फॉर्म के साथ जो है अपने 15 रेप्स को कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि ये वेट मेरे लिए परफेक्ट है वर्कआउट करने के लिए। और अगर इससे ज़्यादा मैं वेट लिफ्ट करती हूँ तो जो है मेरा फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और इससे लाइट अगर मैं लिफ्ट करूँगी तो मेरे मसल्स टारगेट नहीं होंगे और मेरा वर्कआउट भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो सही वेट को चूज़ करें और फिर प्रोग्रेसिवली उसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करें जैसे जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे आज की इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सही वेट्स को कैसे चूज़ करें। देखिए सही वेट जो है आपको चैलेंजिंग तो लगेगा लेकिन आपका फॉर्म जो है वो सही रहेगा। सो कीप लिफ्टिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे सेफ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।